नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक चैनल पर। साथियों, आपने पिछले दिनों ईगो पर एक वीडियो आपने देखा था और लोक टॉक्स पर अब मैं एक नई प्लेलिस्ट डेवलप करने जा रहा हूं और वो प्लेलिस्ट होगी भगवत गीता से जो हम सीख सकते हैं, जो हम भगवत गीता एक प्रकार की जीवन जीने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हम जीवन तो जी रहे हैं लेकिन विदाउट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आपने बहुत से सोर्सेज से सीखा होगा, एक और सोर्स में अपनी जरिए डेवलप करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज के जिस टॉपिक को मैंने आपसे चर्चा करने के लिए चुना है उसका मैंने टाइटल दिया है ईगो का पंचनामा। व्हाट इज ईगो करके अभी आपने हाल ही में एक वीडियो देखा है और आज मैं इसको और थोड़ा सा डाइसेक्ट करने का प्रयत्न करूंगा और आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आपने एक बात को सोचा होगा कभी कि बचपन से हमें एक रैट रेस में डाल दिया जाता है। हमारा जो नाम दिया जाता है वो भी ऐसा शूरवीर के ऊपर, किसी को राम नाम दे दिया गया, किसी को लक्ष्मण नाम दे दिया गया। आपने कभी सुना किसी को रावण का नाम दिया हो? आपने कभी सुना किसी को दुर्योधन नाम दिया गया हो? नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया जाता कि हम नहीं चाहते कि वो उसी प्रकार के इगोइस्टिक किस्म के इंसान निकले। तो हमें नाम तो बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है लेकिन हम फिर भी इतने ज्यादा इगोइस्टिकल क्यों हैं, ये हमको सोचने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि हमें बात बात में बुरा लग जाता है? क्या कारण है कि हमें छोटी छोटी बातों से दुख उत्पन्न होता है? और ये हर्ट होना, आई एम वेरी मच हर्ट, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर सारा टाइम लोग अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। आई एम वेरी मच हर्ट, आई एम ब्रोक, ये चलता रहता है। आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये केवल इसलिए है साथियों कि उन्हें बेहद अधिक ईगोइस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें अपने ईगो की अवेयरनेस मात्र नहीं है। अहंकार शब्द बहुत गहरा जाता है, हम ईगो को बहुत लाइटली लेते हैं। हिंदी में या जो शास्त्रों में अहंकार को त्यागने की बात कही गई है। हम दशहरे को हम सबसे पहला गुण कहते हैं, हमने रावण को जला दिया, मतलब हमारे अहंकार से हमने मुक्ति पा ली। इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है साथियों कि हमें अहंकार को त्यागना मतलब हमारी जो अपने फॉल्स बिलीफ अपने प्रति जो बना रखी है उनका हमने परित्याग करना। रावण के गुणों से भरी हुई चीजें इन दिनों व्हाट्सएप पे और उन पे सर्कुलेट होती रहती। कोई शक नहीं कि रावण बेहद गुणी इंसान है। फिर क्या कारण है कि रावण का वध श्री रामचंद्र भगवान के हाथ हुआ? एक और आपने मैसेज देखा होगा, बहुत सुंदर मैसेज ये घूम रहा है कि रामचंद्र जी जब लौटे तो उन्हें कैकेयी माँ ने पूछा कि वध कराए रावण का, तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया इस बात का कि वध मैंने नहीं किया, रावण के मैंने किया। मीन्स आई, मी, माई सेल्फ, ये सब जो चीजें हमारे जीवन में हम जिनको पहचान नहीं पाते हैं, हम छोटी छोटी सी बातों का डूअरशिप का आनंद लेना चाहते हैं। ये मैंने किया, समझने का प्रयास करें कि ये मैंने किया जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप केवल अकेले कर पाए। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में एक अपने चैप्टर 3 श्लोका 27 प्रकृते क्रियामाणिनी गुणे कर्माणि सर्वशः, आगे कहते हैं अहंकारा विमुंडात्मा कर्ता हम इति मान्यते। All actions are done according to 3 qualities of nature, but whose mind is deluded with ego believes I am the doer. मतलब the spirit soul bewildered by the influence of the false ego thinks himself the doer of activities, that I am the one doing it, thinks himself the doer of activities that are in actually carried out by 3 modes of material nature. What are those 3 modes? The mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. साथियों, हम जीवन के 40-50 साल इगोइस्टिकल
पेन प्लेजर साइकिल में ही बिता देते हैं। हम हर वो चीज खोजने का प्रयास करते हैं जिससे हमें खुशी प्राप्त हो। खुशी ऐसे आती है, ऐसे जाती है। अगर आपको आनंद की प्राप्ति करनी है तो कोई और तरीका नहीं है इस पेन प्लेजर साइकिल से बाहर आ जाए। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितने आपने सुखों की प्रार्थना करी, अब मान करके चलिए अब उतने ही दुख के भी हकदार बनते जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोसेस ऑफ प्राउड नेम गिवन बाय योर पेरेंट्स, माँ बाप के द्वारा दिए गए उत्साहवर्धक नाम से लेकर के जीवन में हम जो भी एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम करते हैं, उन सब में हमें एक ही चीज की ट्रेनिंग, मेंटल कंडीशनिंग होती जा रही है। मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और इस प्रकार से हमें अपने ईगो को इन्फ्लेट करने की, एक फॉल्स सेल्फ को क्रिएट करने की ट्रेनिंग हम अपने आप को देते जा रहे हैं। और इस प्रकार से हम एक प्रकार के एक्साइटमेंट में, एक प्रकार के थ्रिल में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। हार और जीत, सुख और दुख को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन जिसने इस हार और जीत के गेम को आनंद लेना सीख लिया, जैसे स्पोर्ट्समैन की एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तारीफ तब की जाती है जब वो हार और जीत को समान रूप से हैंडल करता है। हार हो जाए तो वो टटोलता है कि कहाँ चूक रह गई, और जब जीत जाता है तो भी बैलेंस आउट कर पाता है कि हमारे क्या अच्छाई हमने करी होगी जिसके कारण हम जीत पाए। ये बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये हमें समझना है कि ईगो एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, आवश्यक भी है और एक दुधारी तलवार की तरह हमारे जीवन में हमारे साथ अपने अंदर रहता है। कहना बहुत आसान है कि हमने रावण को दशहरे पे जला दिया था तो हमारा अहंकार मिट गया है। आपने पुतला जलाया है, अपने अंदर के रावण को नहीं मारा है, अपने अंदर के दुर्योधन को नहीं मारा है। So originally, ego, God had gifted our mind as a set of instructions to serve ourselves, to take care of our own physical well-being. But what we learned from science was Darwin's theory, survival of the fittest. And in that survival of fittest, we started practicing wrong things by promoting, pushing ourselves in a wrong manner. And over the centuries, we started identifying ourselves with the physical body. The more and more we are identifying ourselves with the physical body, मैं कौन हूं, मैं क्या शरीर हूं, लेकिन हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो इसी प्रकार से कर रहे हैं। तो हम अल्टीमेटली जो हमें टूल्स दिए गए हैं, शारीरिक आनंद लेने के लिए जो टूल्स दिए गए हैं, उनमें हम खो से गए। So God has gifted us 5 tools of sensations, like senses, 5 senses, 5 इंद्रियां, touch, taste, smell, sight, hearing. Now touch and sensuality was gifted to us to safeguard, to check what is good and what is bad for our body, to be able to discriminate the good touch and the bad touch. But when we took charge as the so-called educated adults, we misused it to such a level that we are now having sex industries. Another example of taste being misused is that we have started eating for the sake, tasty food for the sake of tongue. Just for 2 inches of tongue is playing with you so much that you are fond of eating only so-called tasty food, and many times we are consuming unhealthy food in trying to satisfy our taste on. But humans badly evolved to start eating animals for which the human body was never ever equipped. इसको इस बात से अपन समझते हैं कि लायन
या डॉग, उनको कैनाइन्स, उनके जो दांत है जिस प्रकार के, वो उसी के लिए दिए गए। हमारे जो जबड़े हैं, जो हमारा जो सिस्टम है, वो केवल वेजिटेरियन फूड खाने के हिसाब से दिया गया है। अन्यथा हमारा ये जो कैनाइन दांत है वो भी डॉग या शेर के जैसा प्रोमिनेंट होता था, लेकिन वो हमें नहीं, लेकिन हम इस बात को समझ ना पाए और हमने नॉन वेजिटेरियंस खाने के लिए ढेरों चीजें बना डाली। शुक्रगुजार हूं मैं उन वेजिटेरियन और वीगैंस का जिन्होंने आज भी इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं और भरपूर सात्विक भोजन खाने का हमेशा प्रचार प्रसार होता रहता है। So as humans we all knew that we have limited time on this planet. हम ये जानते थे कि बतौर मानव हमारे पास बहुत कम समय इस धरती पर है। With further humans evolution, more and more concepts came in, like more is better and less is bad. So the more is rich, जिसके पास ज्यादा है वो रईस है, जिसके पास कम है वो गरीब है। तो हमने एक और समाज में दूरी पैदा कर दी, एक रिच क्लास बना दी और एक पुअर क्लास बना दी। ये जितनी भी डिविजन्स हैं ये हम ही ने क्रिएट करे हैं। अन्यथा अगर आप इन डिवीजन से जिस दिन बाहर आ जाएंगे तो एक इंसान की नीड रिक्वायरमेंट दूसरे इंसान की नीड रिक्वायरमेंट से भिन्न नहीं है। लेकिन हमने एक रिच क्लास, एक पुअर क्लास, एक अपर क्लास, मिडिल क्लास, इतनी ज्यादा पुअर कि उनको खाने पीने के भी लाले पड़े रहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने डेवलप कर दिए अपने इगोइस्टिकल सोसाइटी, इगोइस्टिकल सोच के चलते। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने और एक चीज बहुत अच्छी दी है कि नीड के लिए, आवश्यकताओं के लिए आपके पास कभी भी जीवन में कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्रीड के लिए, आपकी लालच के लिए हमेशा आपको कमी निश्चित रूप से बनी रहेगी। So the greed is all the cause of our inadequacies being felt in our life. जितना भी हमको डिसकंटेंटमेंट है वो कहीं ना कहीं अपने ग्रीड को लेकर के है। अगर आप बहुत गहराइयों से सोचने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन की आवश्यकता के अनुसार आपको सब कुछ मौजूद है आपके पास, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं अपने आप को ऊपर ले जाने में, मतलब अपने आप को रईस बनाने में, ताकि आप अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव भावना के तहत, ये जो कॉम्पिटिटिव भावनाएं हमारे में बचपन से जो डाली जाती है वही आपके ईगो की ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन आप जैसे जैसे उम्र के 45-50 साल के करीब आप पहुंचने लगते हैं, आपको रियलाइज होने लग जाता है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं। तो साथियों, ग्रीड के ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक मैं भगवत गीता से आपको बताना चाहूंगा। चैप्टर 14 श्लोक नंबर 17, और बहुत सुंदर ये श्लोक है जिसमें यह कहा जाता है, सत्व सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एच च प्रमाद मोहो तमसो भवत ज्ञानमेव च। मतलब इसका ट्रांसलेशन अपन समझते हैं, फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस रियल नॉलेज डेवलप्स, फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन ग्रीड डेवलप्स, एंड फ्रॉम द मोड ऑफ इग्नोरेंस डेवलप्स फुलिशनेस, मैडनेस एंड इल्यूजन। ईगो से एक और चीज डेवलप होती है साथियों, वो है इल्यूजन। जो चीज जैसी है वो हमको वैसी देखने नहीं देता। रस्सी को सांप है ये हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं। ये जितने भी इल्यूजन्स हैं ये हमें हमारे इस ईगो से आ रहे हैं। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए साथियों। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण इसका पर्पट दिया है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं इस श्लोक से। Since the present civilization is not very congenial to the living entities, Krishna consciousness is recommended. Through Krishna consciousness, society will develop the mode of goodness. When the mode of goodness is developed, people will see things as they are. मतलब आप अपने
इल्यूजन से बाहर तभी आ पाएंगे जब आप में कृष्ण कॉन्शियसनेस का निर्माण हो पाए. When the mode of goodness is developed, people will see things as they are. In the mode of ignorance, people are just like animals and cannot see things clearly. In the mode of ignorance, for example, that they do not see that the killing one animal, they are taking the chance of being killed. They killed by the same animal in next life. समझ पा रहे हैं आप ये बात? जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम जानवर को मार करके खा रहे हैं. मरे हुए जानवर को कोई नहीं खाता, या आपके कंजम्पशन के लिए ही मार करके तैयार रखा जा रहा है तब आप खा रहे हैं. तो ये बहुत स्पष्ट बात है साथियों कि आज आपने जिसको मार करके खाया है वही इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में आपको मार करके खाएगा. बिकॉज पीपल हैव नो एजुकेशन इन एक्चुअल नॉलेज, दे बिकम इररिस्पॉन्सिबल. टू स्टॉप दिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी, education for developing the mode of goodness of the people in general must be there. When they are actually educated in the mode of goodness, they will become sober, in full knowledge of things as they are. Then people will be happy and prosperous. Even if majority of the people aren't happy and prosperous, if a certain percentage of the population develops Krishna consciousness and becomes situated in the mode of goodness, then there is a possibility for peace and prosperity all over the world. Otherwise, if the world is devoted to the mode of passion and ignorance, there can be no peace or prosperity. In the mode of passion, people become greedy and their hankering for sense enjoyment has no limit. जिन सेंसेस की मैं भी आपसे बात कर रहा था उनको एंजॉय करने की लिमिट आपकी जो है इसी मोड ऑफ पैशन के कारण चली जाती है. One can see that even if one has enough money and adequate arrangements for sense of gratification, there is neither happiness nor peace of mind. This is not possible because one is situated in the mode of passion. If one wants happiness at all, his money will not help him. He has to elevate himself to the mode of goodness. When one is engaged in mode of passion, not only is he mentally unhappy, but his passion and occupation are also very troublesome. He has to devise so many plans and maintain his status quo. This is all miserable. यही हमारे दुखों का कारण है. In the mode of ignorance, people become mad, being distressed by these circumstances, and thus they sink further into ignorance. Their future in life is very, very dark. तो साथियों ये आपने अभी समझा और ये था चैप्टर 14 का श्लोक नंबर 17. साथियों आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में. ये संभव नहीं है कि सब कुछ एक पार्ट में कवर किया जा सके. ये वीडियो ये ईगो के ऊपर टॉपिक जो है ये हम निश्चित रूप से और भी नए पार्ट्स में हम चर्चा करते रहेंगे. इसका पार्ट 2 भी आएगा. पार्ट 2 खत्म होने के बाद पार्ट 3 भी आएगा. सो स्टे ट्यून टू लोक टॉक्स. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.